सभी को सादर नमस्ते। आज बहुत ही विशेष दिन है। आज शरद पूर्णिमा है। तो सबसे पहले जानते हैं शरद पूर्णिमा किसे कहते हैं। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो भी डाला था कि शरद पूर्णिमा का दिन खीर किसे खाना चाहिए किसे नहीं खाना। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे दूसरे चैनल पे देख सकते हैं, लिंक कमेंट में डाल देंगे। तो चलिए बात करते हैं शरद पूर्णिमा किसे कहते हैं। तो आश्विन मास की पूर्णिमा को हम शरद पूर्णिमा कहते हैं। तो 2025 को यह शरद पूर्णिमा कल मनाया गया था, कल शाम को, और आज 7 अक्टूबर है। तो प्रातः काल लगभग 9 बजे तक शरद पूर्णिमा है, लेकिन पूरा शरद ऋतु अभी बाकी है, आधा बाकी है शरद ऋतु। तो वर्षा ऋतु के बाद में भागवत ऋषि ने शरद ऋतु के बारे में बताया है। और आप सभी जानते हैं कि ऋतुचर्या अर्थात सीजन रूटीन किसे कहते हैं। तो भागवत ऋषि ने एक पूरा अध्याय, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमारे हाथ में अष्टांग हृदयम है जो भागवत द्वारा लिखा गया है, और इसमें दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, जीवनचर्या, परिचर्या, ऐसे चर्याओं का वर्णन किया है जिसे हम कहते हैं पंचचर्या, जो मैं आप सभी को अष्टांग हृदयम आयुर्वेद क्लास में पढ़ाता हूं और हमारी ये सिलेबस में है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि शरद ऋतु में हमें क्या करना चाहिए। शरद ऋतु पहले कहते किसे हैं, तो इसकी हम बात कर लेते हैं कि शरद ऋतु हम किसे कहते हैं। देखिए, भागवत ऋषि के अनुसार जो है आश्विन और कार्तिक माह को हम शरद ऋतु कहते हैं। और यह शरद ऋतु जो है विशेष रूप से जो है पित्त प्रकोप का काल कहा गया है। इससे पहले वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है और उस समय ही संचय होता है पित्त। और अभी अक्टूबर में, नवंबर महीने में, सितंबर अक्टूबर के महीने में पित्त का प्रकोप होता है और वात का शमन होते जाता है। तो पित्त का प्रकोप अभी बहुत होता है। इस कारण से भागवत ने शरद ऋतु में क्या क्या कहा है आप ध्यान से सुनिएगा और अप्लाई करिएगा अपने जीवन में कि शरद ऋतु में क्या खानी चाहिए। शरद मतलब ठंडा नहीं होता है, शरद मतलब यहाँ पे पित्त का प्रकोप होता है और ये आश्विन कार्तिक महीना होता है। आहार विधि की बात करें तो भागवत ऋषि ने तिक्त, मधुर और कसैले रस का सेवन करना चाहिए। फिर इसके बाद जो है कहा गया हंसोदक जल का सेवन करें। हंसोदक जल, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि सुबह जो है दिन भर पानी जो है धूप में रखना है और रात को पानी जो है चंद्र के किरणों में रखना है ना। और अगस्त तारा उदय हो जाता है, इसके बाद में वो पानी क्या है कि दोष रहित हो जाता है। तो क्या है, इसको हंसोदक जल कहते हैं। इसके बारे में हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे, यदि आप लोग का कमेंट आएगा तो हम जल्दी बनाएंगे। इसके बाद जो है इस ऋतु में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, भागवत ऋषि ने एक पूरा लिस्ट दिया है शरद ऋतुचर्या में। तो सबसे पहले देखिए, वर्षा ऋतु के बाद में शरद ऋतु आता है, ऐसा आप मानिए, और आश्विन कार्तिक के महीना। तो अपथ्य निषेध में लिखा है भागवत ऋषि ने कि 10 वस्तुओं का सेवन नहीं करना है। 10 वस्तुओं का सेवन नहीं करना है। क्या नहीं सेवन करना है, तो पहला बताया है ओस का सेवन नहीं करना है, और क्षार पदार्थ का सेवन यानी कि हाईली एल्कलाइन का सेवन नहीं करना है, अर्थात गोमूत्र का सेवन नहीं करना है शरद ऋतु में। क्यों? क्योंकि गोमूत्र क्या है जी, बहुत एल्कलाइन है, इसका पीएच 10-11 होता है, यानी कि हाईली एल्कलाइन है। क्षारीय पदार्थों का सेवन नहीं करना है क्योंकि गोमूत्र अग्नि महाभूत प्रधान है, और अभी क्या है जी, अग्नि का प्रकोप यानी कि पित्त का प्रकोप चल रहा है। तो आप गोमूत्र क्यों लेंगे। फिर भरपेट भोजन नहीं करना है, दही का सेवन नहीं करना है, और सरसों का तेल का सेवन नहीं करना है। यहाँ पे तेल लिखा है, लेकिन नारियल तेल कर सकते हैं, लेकिन आपको सरसों का तेल और मूंगफली का तेल का सेवन नहीं करना है, घी का सेवन करना है। फिर वसा आदि का भी सेवन ना करें तो ठीक रहेगा। तेज धूप का सेवन ना करें, जिसको कहते हैं घाम, है ना, धूप में ना जाएं। और तीक्ष्ण मध्य, और आप एल्कोहल का भी सेवन ना करें, क्योंकि एल्कोहल भी क्या करता है, पित्त का प्रकोप करता है। और दिन में ना सोएं, है ना। और बताया गया पूर्व दिशा की ओर से बहने वाली वायु का सेवन ना करें। तो भागवत ऋषि के अनुसार शरद ऋतु में ये
जो ऑटम सीजन है इसमें बताया है कि आप जो है इस ऋतु में 10 चीजों का सेवन ना करें, तो क्या करें? तो फिर से इन्होंने एक लिस्ट जारी किया हम लोगों के लिए, कहते हैं कि जरूर करो। तो पहला बताया गया है मधुर रस का सेवन करो, मीठा चीज खाइए, जैसे खीर खाइए। तो शरद ऋतु में खीर क्यों खाना है? क्योंकि भागवत ने कहा है किस खीर खाओ, क्यों? क्योंकि खीर मीठा है, मीठा होने से जल महाभूत प्रधान है और पृथ्वी महाभूत प्रधान है, अर्थात खीर जो है जल तत्व और अग्नि तत्व, जल तत्व यानी कि खीर जो है जल तत्व और फिर पृथ्वी तत्व का जो है प्रधान तत्व का जो है ये भोजन है और हमें खाना चाहिए। मिश्री खाएं, मक्खन खाएं, दूध पिएं, खीर खाएं। इसी प्रकार से जितने भी पूरी पकवान है खा सकते हैं, जो मीठा मीठा है वो खा सकते हैं। फिर कुछ तिक्त चीजें भी खा सकते हैं, है ना, जिससे पित्त समन हो सके, क्योंकि अभी पित्त का काल चल रहा है ये। और देखिए बताया गया निषिद्ध आहार में और क्या ना खाएं, तो कहा है कि इसमें तो मैंने आपको बता दिया, जो कटु रस वाला है वो चीज ना खाएं, दही ये सब चीजें ना खाएं। तो ये चरक ऋषि ने भी सेम जैसा भागवत ने बताया वैसा चरक ऋषि ने भी लिस्ट किया है। और हंसोधक जल का सेवन करना है और साथ में शरद ऋतु में आपको पंचकर्मा करवाना है। अब पंचकर्मा भी कैसी? जो क्लासिकल हो, जैसा कि मैं करता हूं पंचकर्मा, आप सभी जानते ही होंगे कि मैं पंचकर्मा करता हूं, शरद ऋतु में सभी का विरेचन करता हूं। तो यदि आप इस शरद ऋतु में विरेचन करवा लेते हैं तो पहला क्या होगा कि आपका वजन नहीं बढ़ेगा, और बढ़ा हुआ है तो घटना शुरू हो जाएगा, घट जाएगा। 10 दिन पंचकर्मा का होता है, आपका तो 5 किलो वजन घटेगा ही घटेगा अगर आप ये करा लेते हैं विरेचन। तो शरद ऋतु में बताया गया विरेचन करने से क्या होता है कि जो एक्सेस हीट है, लीवर में गर्मी है, किडनी में गर्मी है, आंतों में गर्मी है, पूरे शरीर में एक्सेस हीट है, पित्त प्रकोप वैसे भी होता है और इस समय सबसे ज्यादा, इसलिए कहा गया है जीवेम शरदः शतम। भाई ये शरद ऋतु को ऐसा जियो, अच्छे से जियो, ताकि आप 100 शरद ऋतु को देखने लायक रह सके। यानी कि 100 मतलब जीवेम शरदः शतम, कि 100 शरद ऋतु को हम देखें, भगवान से विनती करते हैं। तो भाई देखेंगे तभी ना जब आप स्वस्थ रहेंगे। यानी कि शरद ऋतु को है ना अच्छे से जीना सबका कर्तव्य है। और हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कार्तिक स्नान, जिससे कि आप सभी जानते हैं कि कल से जो है कार्तिक महीना शुरू हो जाएगा। तो हमारे देश में क्या है जी, आयुर्वेद क्या है? तो आयुर्वेद हमारा परंपरा है जी। ये जड़ी बूटियां, चूरन चटनी आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद मतलब होता है जीने का कला। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है, समग्र जीवन का विज्ञान है। तो ये आयुर्वेद कैसे हम अपने शरीर पे और अपने समाज में लागू करें, तो ऐसे किया जाता था कि पूरे शरद ऋतु में यानी कि कार्तिक के महीने में हम कार्तिक स्नान करते हैं। और आप सभी जानते हैं यूपी, बिहार, बंगाल के लोग क्या करते हैं कि पूरे कार्तिक महीना गंगा नदी के किनारे रहते हैं और पूरा स्नान करते हैं। इनका मैंने डेरा डाल करके वो स्नान करते हैं। इतना ज्यादा इंपोर्टेंस भारतीय संस्कृति में है, परंपराओं में है। इसलिए मैं कहता हूँ कि 80% आयुर्वेद तो हमारी परंपराओं में है। इसको समझें, और इसको समझाने के लिए मैं आप सभी के लिए अष्टांग हृदय आयुर्वेद क्लास का आयोजन किए हैं, जिसे मैं आप सभी को प्रतिदिन रात्रि 8 से 9 बजे चलाता हूं। और हमारा है कहना अपने चिकित्सक स्वयं बने, ऋषियों एवं शास्त्रों को ज्ञान को समझ करके, अपने परंपराओं को समझ करके। इसके लिए मैंने आयुर्वेद का बेसिक और एडवांस लेवल का सिलेबस बनाया। आप सभी आप देख सकते हैं। आप सभी के लिए मैंने टॉपिक वाइज या फिर मंथली वाइज आपका सिलेबस तैयार किया है। 12 महीने का हमारा बेसिक कोर्स है। इसके लिए आप सभी को 12 ई बुक देता हूं। बेसिक कोर्स हमारा जो ये है ना। और इस प्रकार से देख सकते हैं ये हमारा 5th मंथ का सिलेबस है, ठीक है। और इसमें मैं आपको अभी जो दिनचर्या मैंने पढ़ाया, यदि आप चाहते हैं कि नहीं ये दिनचर्या हमें अच्छे से समझ में आए, तो आपको पहले दिनचर्या और जो मैंने अभी आपको ऋतुचर्या बताया, तो ऋतुचर्या समझने से पहले आपको रस समझना पड़ेगा। रस आपको समझेंगे तभी आप ऋतुचर्या पढ़े, आपको समझ में आएगा। और जिसने रस नहीं समझा तो ऋतुचर्या नहीं आएगा समझ में, बहुत कम चांस है। तो देखिए आप ये देखेंगे कि कौन सा ऋतु है, कौन सा दोष का संचय है, कौन सा प्रकोप है, ये सारी चीजें मैं बताता हूँ, है ना। और ये सारी जो ज्ञान है ये मैं अष्टांग हृदयम ग्रंथ से देता हूँ, जो भागवत द्वारा लिखित
है और इसमें 7120 सूत्र हैं। इसमें कुल 120 अध्याय हैं और मैं पिछले 2022 से ही मैंने ये अष्टांग हृदय क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाना शुरू किया है। अगर कोई स्टूडेंट हमारे यहाँ रह करके पढ़ना चाहते हैं तो उनको मैं पूरा मदद करता हूँ, लेकिन इससे पहले एक निवेदन करता हूँ कि आप पहले हमारा क्लास लो। हम आपको नहीं जानते हैं, आप हमें नहीं जानते हैं, तो हम आपको सीधा कैसे अपने घर में बुला लेंगे जी? नहीं ना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, हमारा क्लास ज्वाइन करिए। पहला काम आपका कर्तव्य है कि आपको हमारा क्लास ज्वाइन करना है। अगर हमसे जुड़ना है, हमारी सेवाओं का लाभ उठाना है, हमसे जुड़िए हमारे क्लास के माध्यम से, ठीक है। फिर आपको जो है हमारे बारे में पता चलेगा, फिर हम आपको जो है धीरे धीरे मैं आपको घर में बुला करके आपको पढ़ाऊंगा। तो ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट वीडियो का हमारा इंतजार करिए और हमें लगता है कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और सार्थक लग रहा होगा कि नहीं, ये जानकारी हमें सही मिल रहा है। तो आप हमारे वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने वैद्य मित्रों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आज के लिए बस इतना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान धन्वंतरी की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। ओम शांति।